मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार की चर्चा चल रही है। धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। हमने देव शास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप देखा कि वो किस प्रकार से देव शास्त्र गुरु को अच्छा कहता है, अपना प्रयोजन नहीं साधता। अब कह रहे हैं 7 तत्वों का अन्यथा रूप। इसमें अपन ने देखा जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। कह रहे हैं कि जीव की बात चले तो ऐसा लगता है किसी और की बात है, मेरी बात नहीं। कैसे कि जैसे पंडित जी ने नाम लेके बोला तो लगेगा मेरा नाम लिया। वो 40 मिनट से 45 मिनट से आत्मा की बात होती रहेगी तो ऐसा नहीं लगेगा ये मेरी बात है। ख्याल में आ रही है बात? असमान जाति द्रव्य पर्याय से बात करो तो मेरा नाम लिया, और आत्मा का स्वरूप ऐसा है तो किसकी बात है? कोई और की बात है। ख्याल में आ रहा है? वो कह रहे हैं कभी शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है। अपन सब कौन है? कि जीव है। और यदि देह की संयोगों की बात हो तो कैसा लगता है कि मेरे ही है, मुझे ही लाभ हुई, मुझे ही हानि हुई। और एक तरफ ज्ञान गेय की चर्चा चलेगी, क्या कि ज्ञान में गेय प्रवेश नहीं करते, इतनी सूक्ष्म बात होगी। और दूसरी तरफ मैं ही देह हूं, मैं ही पत्नी बच्चों वाला। समझ में आ रही है बात? ये गलती भी पता चले तो सुधार हो, इसलिए यहाँ अन्यथा रूप की बात कह रहे हैं। अब देखो आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि पाप आश्रव हैं उन्हें हे जानता है, और अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव है उन्हें उपादेय मानता है। तो कितनी बड़ी बात है। आश्रव तत्व क्या है? सुनना बहुत गंभीरता से। आश्रव क्या है? कि जीव की पर्याय का विकारी परिणमन, सो आश्रव है। ठीक है? श्रद्धा गुण की पर्याय का सम्यक परिणमन न हो और मिथ्या हो, तो वो मिथ्यात्व नाम का बड़ा आश्रव है। समझ में आ रही बात?
चारित्र की परिणति में जो विकारी भाव हुआ, मिथ्या चारित्र रूप, वो आश्रव है। साम्य भाव की उत्पत्ति न होना और राग की उत्पत्ति होना वो आश्रव है। ख्याल में आ रही है बात? एकदम बेसिक कंसेप्ट। अब मुख्यता से चर्चा चल रही है चारित्र की परिणति की तरफ से, हिंसा अहिंसा, है ना। तो मिथ्यात्व तो गर्वित है ही, इसलिए तो अन्यथा जानता है। आशव तत्व का सही स्वरूप नहीं जानना, आशव तत्व का सही स्वरूप नहीं मानना, ये तो मिथ्यात्व है ही है। ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब चारित्र की जो परिणति है विकारी, तो बस ये साम्य भाव नहीं है, वो विकार उत्पन्न हुआ है, बस यही आश्रव है। अब सुनना, क्रोध और क्षमा, क्रोध और क्षमा, तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो तीव्र उस चारित्र की परिणति, जो चारित्र की परिणति है वो उसकी तीव्रता है, और उसी की मंदता क्षमा है। क्या बोला? ये क्षमा कोई दूसरी चीज नहीं है, क्रोध की मंदता ही क्षमा। ख्याल में आ रही है बात? हिंसा तीव्रता और वो उसकी मंदता ही अहिंसा है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। इनमें काय का भेद है? तीव्रता मंदता का है, तो दोनों विकारी ही परिणमन। वीतरागता उत्पन्न नहीं हुई, साम्य भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो क्या उत्पन्न हुआ? कि कषाय उत्पन्न हुई। अब वो कषाय कैसी है? तीव्र और मंद। तो दुनिया इसको दो अलग अलग चीजें मानती है। क्या? क्रोध को बुरा मानती है और क्षमा को अच्छा मानती है दोनों विकारी परिणमन। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्रोध को तो बुरा जानती है और क्षमा को अच्छा जानती है, हिंसा को बुरा जानती है और अहिंसा को भला जानती है, और वह दोनों विकार, दोनों ही बंद के हेतु, दोनों से ही आठों कर्म बंद रहे। हिंसा से भी आठों बंद रहे हैं और अहिंसा से भी आठों बंद रहे। ख्याल में आ रही है? हिंसा से कितने बंद रहे हैं? आठों कर्म, और अहिंसा से उससे भी आठ। तो भला कैसे, भली कैसे हुई वो? हाँ, इतना फर्क पड़ जाएगा कि अघाती में थोड़े शुभ बंधेंगे और घाती में मंद बंधेंगे। इतना थोड़ा मंद तीव्र भाव है तो मंद तीव्र बंद होएगा, लेकिन बंद तो हो ही रहा है। तो आश्रव को सही प्रकार से नहीं जानता, इसलिए क्या है? मिथ्यात्व तो चल ही रहा है। किसी तत्व को किसी तत्व रूप जाने, किस, और क्या गलती? कि वो शुभ भाव को, है ना, अहिंसा आदि रूप भावों को भला जानता है, और कभी तो उसमें धर्म की भ्रांति कर लेता है, संवर की भ्रांति हो गई है आश्रव और उसको समझ लिया संवर। ये तो पूरी मिक्सिंग हो गई। ख्याल में आ रही है बात? जहां पूरी दुनिया की अहिंसा खत्म हो जाती है, हिंसा, वहां से तो अपनी हिंसा चालू होती है। इसलिए पुरुषा सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य देव ने कहा, राग की उत्पत्ति हिंसा है। अब वो मंद हो कि तीव्र हो, राग उत्पन्न हुआ, बस हिंसा हो गई। तो किसकी हिंसा हुई? किसकी हुई?
किसकी हिंसा हो गई? जो अपन चर्चा कर रहे थे ना कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में सब पराश्रित पराश्रित, वो तो बाल बोध की नर्सरी की परिभाषा है वे। किसी को मारना, सताना, दुख देना, तुम्हारे परिणामों में मारने, सताने, दुख देने का भाव उत्पन्न हो, राग उत्पन्न हो, वो हिंसा। और बचाने का भाव उत्पन्न हो, वो भी हिंसा। उसको अहिंसा नहीं कहते, जैन शासन में उसको अहिंसा नहीं कहते, उसको क्या कहते? हिंसा। तो किसकी हिंसा हुई? कोई तो मरा मरा नहीं, हमने तो उसको बचा दिया, हमने बचा दिया और आप हिंसा कह रहे। न्याय होना चाहिए ना। तो कह रहे सुन, तूने तो उसको बचाया ही नहीं, तूने तो उसको बचाया नहीं। कैसे नहीं बचाया? नंबर एक, जीव मरता नहीं, सामने वाला भी अविनाशी है, नंबर एक। ये नंबर एक की बात है, समझ आई बात? कि जीव तो मरता नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जहां देह और चेतन के वियोग की बात हो, तो वो भी आयु कर्म के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं। सो तुम न किसी को मार सकते न बचा सकते। परिणति में मारने का भाव उत्पन्न हुआ तो अपनी हिंसा, और बचाने का भाव हुआ तो भी अपनी हिंसा, दोनों में अपनी हिंसा। तो अपने में भी लगाओ कि मैं भी तो नहीं मरता, तो मेरी हिंसा कहां से हुई? मैं भी अविनाशी हूं। ख्याल में आ रही बात? एक टर्म आए, एक बात आए जिनागम की, तो उसको चारों तरफ से विचार करना चाहिए। अनुराग की उत्पत्ति हिंसा, हाँ हिंसा। अब वो उससे क्या फल निकला? ये कुछ नहीं, हम अभी भी हिंसा ही समझ रहे। पर को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ। मैं भी नहीं मरता तो मेरी हिंसा नहीं हुई। ख्याल में आई बात? कि तेरी हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन जो उपयोग स्वरूप में जाता, वो उपयोग पर में चला गया, तो तेरे संवर निर्जरा की हिंसा ही हिंसा है। क्या है जिनागम में हिंसा? मतलब अपनी परिणति में शांति उत्पन्न न हो, संवर निर्जरा उत्पन्न न हो, इसी का नाम है अपने भाव प्राण का घात। शरीर से तो मतलब ही नहीं। ख्याल में आ रही है? हिंसा अहिंसा समझ में आ रही है? अब ऐसे ही सुनो, अहिंसा। अहिंसा जैन शासन की अहिंसा क्या चीज है? कि जिस जीव ने स्वभाव का आश्रय किया, जिस जीव ने स्वभाव का आश्रय किया, उसकी परिणति में राग की उत्पत्ति नहीं हुई और वीतरागता की उत्पत्ति हो गई, तो ये हो गई अपनी अहिंसा। क्या हो गई? अपनी अहिंसा। ठीक है। और इसके निमित्त से जब राग ही उत्पन्न नहीं हुआ, तो पर को मारने बचाने का दोनों ही भाव नहीं हुए, तो पर का कोई लक्ष्य ही नहीं हुआ, तो पर की अहिंसा तो अपने आप पल गई। क्या बोला? जब हमको किसी को मारने सताने का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, तो सामने वाले की अहिंसा। इस विश्व में जब मैं स्वभाव सन्मुख था, इस विश्व में ऐसा कोई जीव नहीं था जिसको मेरे निमित्त से दुख पहुंचता। पूरे विश्व की अहिंसा हो गई। कब? स्वभाव सन्मुखता से। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? ये है हिंसा और अहिंसा।
जिसको हम जगत में अहिंसा कह रहे हैं, किसी को बचाया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से सत्य वचन बोले, किसी को कुशील नहीं किया, ये सब हिंसा है जिन शासन में। देखो, राग की उत्पत्ति हो जाए, किसी को मारने का भाव उत्पन्न हो गया, वो मरा नहीं। हाथ में पिस्तौल है और गोली चला दी और वो बच गया, तो पुलिस तो पकड़ेगी नहीं, लोक में भी तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। पकड़ लेगी ना लोक में भी। अरे तूने मारने की तो चेष्टा की, वो नहीं मरा, सो अपने से नहीं मरा, और बचाने का भाव हुआ, और वो मर गया। तो ये व्याप्ति लोक में भी नहीं बैठ रही है। तो डॉक्टर का बचाने का भाव है और कितने मर जाते, तो डॉक्टर को पुलिस पकड़ ले जाती। और कितने आतंकवादी हैं वे गोली लेके घूमते और कोई नहीं मरता। तो पर के मरने और पर के बचाने से तो हिंसा घटित ही नहीं हो रही लोक में भी। ये तो पारलौकिक बात है। अरे समझ में आया? गंभीर बात है बहुत। परंतु यह तो दोनों ही बंद के कारण है। हिंसा को तो पाप आश्रव है, इसको हे जानता है। और अहिंसा रूप, एक अहिंसा रूप पुण्य आश्रव है, इसलिए अहिंसा रूप लगा दिया है ना। ये पुण्य आश्रव है, उन्हें उपादेय मानता है, परंतु दोनों ही बंध के कारण है। इनमें उपादेय मानना, उपादेय पना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्यात्व गर्वित हो ही गया, मिथ्यात्व की बात चल रही है। ख्याल में आई बात? वही समय सार के बंद अधिकार में कहा है। क्या कहा है? सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहां अन्य जीव के इस कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। तो भी एक एग्जाम्पल दिया था भाई जी ने कि विचार करना कितनी गंभीर बात है। क्रिकेट मैच चल रहा है ना? बॉल बची है एक, इंडिया खेल रही है और रन बनाने हैं चार। बॉल बची एक और रन बनाने हैं चार, और उसमें विराट कोहली की सेंचुरी भी हो जानी है। अब समझना, पूरे इंडिया के लोगों को क्या होएगा? पूरा इंडिया, जितने लोग देख रहे होंगे, पूरा ही इंडिया बोलो, चौका मार दे, अरे चौका, चौका मार दे। प्रश्न है, ये तुम्हारा विकल्प किस काम का है? पूरे इंडिया का विकल्प ये किस काम का है? बताओ किस काम का है? किसी काम का है? अरे वो तो, अब बहुत सारे लोग तो इतने इमोशनल होते हैं कि वो बड़े मुखार मंत्र पढ़ने लग जाए, जो जिसका जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, नमो तत्, चौका पड़ जाए। और कितने तो रोने ही लग जाते, चौका नहीं पड़े तो कोई डिप्रेशन में चले जाते। बोलो, ये विकल्प किस काम का है? इस विकल्प से बोल पड़ेगी। अब विचार करना, बहुत है ये जैन शासन, बहुत ऐसे ऊपर ऊपर लहरों में रेत मिलती है, डेप्थ में जाओगे तो रत्न मिलेंगे।
अब विचार करो कि इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिथ्यात्व का सेवन हो रहा है? लग रहा है? बोलो। ये लगना जैन शासन है, लगना। वो होए, ऐसा भाव हो जाए, वो एक बार को सेकेंडरी है। लेकिन प्रथम क्या है कि अरे भले ये विकल्प हो रहा है, इस विकल्प से तो बोल पड़ेगी नहीं, ये तो बेवकूफी है। लगती है, बेवकूफी लगती है। ओए कैच इट, कैच इट, कैच इट, कैच इट। दूसरे की बैटिंग चल रही हो तो, और छोड़ दिया, छोड़ दिया। बोलो इन विकल्पों से क्या होता है? पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। क्रिकेट मैच का तो ये एग्जाम्पल है। पूरा विश्व, प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रम नियत पर्याय से परिणमन कर रहा है, पूरा विश्व। बादल क्यों नहीं आ रहे, गर्मी क्यों आ रही है, बरसात क्यों हो रही है? बोलो किसके लाने से आती है? बताओ। आती है किसी के करने से कुछ? हर एक एक डॉट टू डॉट, एक एक परमाणु। इस देह में कितने परमाणु हैं? असंख्य। एक एक परमाणु अपने से परिणमन कर रहा है। ये एक नहीं है, ये देह एक नहीं है। आत्मा एक है और ये परमाणु असंख्यात है। हम तो एक शरीर समझ रहे हैं। यहाँ कितने शरीर हैं? यहाँ पे 4 शरीर हैं। एक औदारिक शरीर, एक तेजस शरीर, और एक कार्मण शरीर, और एक ज्ञान शरीर ही परमात्मा। इधर 4 शरीर हैं। और एक एक सिंगल सिंगल परमाणु अपने से परिणमन कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख, मैं किसी को सुखी कर सकता, किसी को मार सकता, किसी को बचा सकता, अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहां अन्य जीव के इन कार्यों को करता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। मैंने मारा, मैंने बचाया, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया, किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे बचाया, किसी ने मुझे दुखी किया, किसी ने मुझे सुखी किया। तो एक साइड में ज्ञान में, कल कल शाम को बात आई थी कि ज्ञान ज्ञेयाकारों से कभी खाली नहीं होता, और ज्ञान में ज्ञेय कभी होता नहीं। क्या बोला? ज्ञान ज्ञेयों से सदा शून्य है, और ज्ञेयाकारों से सदा अशून्य है। बोलो। अब ज्ञान में क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं, और वहीं चक्की चल रही है दिन भर। एक दफा उन्होंने हमसे ऐसे कही थी, मेरे को तो ये भी पसंद नहीं है, तो ये तेरे ज्ञान में क्या है? क्या है ज्ञान में? और गेयों से ज्ञान होता नहीं, और उनने हमें सुखी कर दिया। गेयों से ज्ञान तक तो हो नहीं रहा, और उन्होंने हमको दुखी कर दिया। वो कहाँ हाई लेवल की बात एकदम। ज्ञान में गेयों से ज्ञान होता नहीं है, और परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है। ज्ञान गेयों से शून्य है, और उसने मुझे मारा और बचाया। अरे समझ में आया? मिथ्यात्व समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व, अन्यथा, आशव तत्व का अन्यथा रूप। इतने वर्षों वर्षों तक स्वाध्याय होने के बाद भी ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है कि बहुत सारे लोग तो अकेले क्रोध को ही आश्रव समझते हैं। अन्य पाप आश्रव चलते रहे, लोभ चलता रहे, मायाचारी चलते रहे, टीवी देखते रहे, व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहे, तो ऐसा लगता ही नहीं है यहाँ कोई आश्रव चल रहा है।
अब इसमें क्या गलत बात है? ख्याल में आई बात? ऐसा वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। वहां अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय, अन्य जीवों को जिलाने का सुखी करने का अध्यवसाय मतलब मिथ्यात्व पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय सो वह पुण्य बंध का कारण है, और अध्यवसाय मिथ्यात्व का कारण। अध्यवसाय मिट जाए कि मैं किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तो अनंत बंध से बचता है, अनंतानुबंधी चली जाती है, स्टिल मारने बचाने का भाव होता है। क्या कहा? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान शेष कषायों में चलता है। मुनिराज, किसी दूसरे मुनिराज ने कोई मिसिंग हुई, किसी तरह का अतिचार लग गया। सुनो कैसी गजब की बात है। जिनसे अतिचार लग गया वे आके अपने गुरु को बता रहे, अकर्ता रहते हुए गलती बता रहे। क्या बोला? और गुरु भी अकर्ता रहते हुए सुधार करवा रहे। समझ में आ रही है? वे भी, जो जो शिष्य है वो कैसा है? अकर्ता रहते हुए बता रहे कि आज ये ऐसा राग उत्पन्न हुआ है। तो गुरु भी अकर्ता रहते हुए ही बता रहे, इसका ये प्रायश्चित है। ख्याल में आ रही बात? तो अब ये किसका काम है? ये किसका काम है? गलती बताना और सुधार करवाना शेष राग का कार्य है। अध्यवसाय नाम की वहां चीज नहीं। अध्यवसाय नाम की वहां, अध्यवसाय मतलब होता है अज्ञान मोह, विपरीत मान्यता श्रद्धा की तरफ से। और जहां विपरीत मान्यता होगी वहां अज्ञान भी होगा। तो ज्ञान की तरफ से बोलेंगे तो अज्ञान रूप भाव वो मिथ्या अध्यवसाय। ठीक है? मतलब विपरीत मान्यता। क्लियर? इस प्रकार किसी और का प्रश्न है क्या कुछ? आवाज आ रही है ना कुछ? चलो ठीक है। इस प्रकार अहिंसावत सत्य आदि को पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्य आदि पाबंद के कारण है। हम तो सच्ची सच्ची बोलते, हम तो क्या करते? सच्ची सच्ची बोलते। तो ये किसका कारण है? ये यदि अध्यवसाय है कि मैं बोल सकता हूं, तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है, अनंत बंध का कारण। और अनंत बंध का कारण नहीं है, अभी भी सत्य बोलने का भाव है, बोलता तो है ही नहीं, अभी भी सत्य बोलने का भाव है, तो पुण्य बंध का कारण है। और अज्ञानता है तो सीधा सीधा मिथ्यात्व प्लस पुण्य भाव, और मिथ्यात्व प्लस पाप भाव। ख्याल में आई बात? यदि आश्रम तत्व का सही स्वरूप पता नहीं है तो मिथ्यात्व प्लस पुण्य बंध और मिथ्यात्व प्लस पाप बंध, अनंत संसार चल रहा है। ये कह रहा है कि मैं तो किसी को मारता नहीं हूं बल्कि बचाता हूं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं और सही बोलता हूं। अब तो ठीक है ना? मेरा किसी परद्रव्य के साथ कोई कुशील का भाव नहीं होता। मेरे को चोरी करने का भाव ही नहीं आता। भैया अपन को कोई लेना देना नहीं पर वस्तु से।
क्या बोल रहे हैं? अचोरी भी क्या है? अचोरी भी वो क्या है? पुण्य बंध का कारण, और साथ में मिथ्यात्व अनंत बंध का कारण। ख्याल में आ रही है बात? ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय हैं, बेत्याज्य हैं। इसलिए हिंसादि वत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। प्रभु, जब तुझे अहिंसा का भाव उत्पन्न हुआ तो तू ध्रुव की विराधना करके आया है, निज भगवान की विराधना हुई है। ख्याल में आ रही है बात? हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। सुनो, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। दिस इज द पॉइंट। किसी को दुख देने की बुद्धि हो, वो दुखी अपने भावों से होता है, तू व्यर्थ में ही उसकी अपनी द्वेष परिणति से पाप बांधता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, बुद्धि की बात चल रही है, अज्ञानता की, अध्यवसाय की। सम्यक दृष्टि को बुद्धि नहीं होती, हिंसा की बुद्धि नहीं होती, हिंसा अहिंसा का भाव होता है। फर्क पड़ रहा है दोनों में? अहिंसा बुद्धि और अहिंसा का भाव। हिंसा की बुद्धि और हिंसा का भाव। जो बुद्धि है वो मिथ्यात्व है, अध्यवसाय है, अनंत बंध का कारण है। और अकेले हिंसा का भाव है, अकेले अहिंसा का भाव है, वो आश्रम तत्व को भली प्रकार से जानने वाला है, तो उसको अनंत बंध नहीं। जैन शासन बहुत साइंटिफिक है। हिंसा कितने प्रकार की कही है? संकल्पी, उद्योगी, आरंभी, विरोधी। तो ये चारों की चारों हिंसाएं किसको पाई जाती हैं? मिथ्या दृष्टि को। और जिसको हिंसा हिंसा की बुद्धि मिट गई है, उसको संकल्पी हिंसा मिट जाती है, दूसरी रह जाती है। क्यों? उसको पता है ना मैं किसी को मार सकता, न किसी को बचा सकता, तो वो संकल्प नहीं लेता, मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसको। अब की बार आए, अब की बार देरानी आएगी तो मैं जरूर पूछूंगी ये वाली बात, तुमने ऐसा कैसे बोला था? ये संकल्प। उन्हें हम ऐसी साड़ी दे दी थी, हम भी यही पकड़ा देंगे उनको। संकल्पी हिंसा। अभी मुझे बहुत डिटेल में चर्चा करनी है 5 पाप की। मैंने पहले बोला था ना, स्वाश्रित पराश्रित, आज अपन वही चर्चा करेंगे समय हुआ तो। क्या बोला? ये सब क्या है? संकल्पी हिंसा। और जिनको जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको संकल्पी हिंसा नहीं होती। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बचा ही लूंगा, मैं तो उसको सुखी कर ही दूंगा। सुखी करने में भी लगाना, दुखी करने में भी लगाना। हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, वो सब, चोरी अचोरी, कुशील अकुशील, परिग्रह अपरिग्रह, सब में लगाना। देखो, परिग्रह का भाव है, परिग्रह बुद्धि। परिग्रह बुद्धि क्या है? परिग्रह से लाभ होता है, धन से लाभ होता है, ये परिग्रह बुद्धि। और जिसको पता चल गया कि परिग्रह से लाभ नहीं है, वो 96,000 और 6 खंड, तो परिग्रह से लाभ हानि नहीं मानता। वैमानिकों में उत्पन्न हुआ कितना परिग्रह, लेकिन परिग्रह बुद्धि नहीं है, परिग्रह की कोटि नहीं है। एक मुकुट में से एक नग गिर जाए तो वो पहनेगा नहीं उसको सम्यक दृष्टि, दूसरा मुकुट बनवा मंगवा। ये इतने परिग्रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? दे तो अपनी है नहीं, मुकुट अपनो है। समझ में आ रही है बात?
ऐसे भाव होते हैं चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में आरंभी हिंसा नहीं मिट सकती, साइंस है ये। उद्योगी हिंसा नहीं मिट सकती, पत्नी बच्चे दुकान मकान है तो सबको भूखा रखेगा क्या? लेकिन संकल्प ही नहीं है मैं इनको सुखी कर सकता हूं, मैं कमाऊंगा इनके लिए और इन्हें सुखी करूंगा, नहीं। ये अपने परिणामों से सुखी दुखी होंगे। इनका लालन पालन मेरा कर्तव्य है, कर्ता बुद्धि नहीं है, कर्तव्य है। समझ में आ रही है? ये बातें कुछ विरोधी सी लगती हैं। कर्ता बुद्धि नहीं है, कर्तव्य पूरा है। और ये मालूम है कि मैं इनको इस धन से ये सुखी नहीं हो सकते। इनके इनके उदय में जितना धन आएगा उतना ही आएगा। बच्चा जन्म से ही उसे कोई असाध्य रोग हो गया और चल रहा है ट्रीटमेंट, अब घर में पूरे काजू बादाम घी तेल दूध सब रखा है और करोड़पति के घर में जन्मा है। बोलो पिता उसको भोगवा सकता है कि तुम भोगो बेटा, घी भोगो? डॉक्टर ने बोला घी नहीं देना, और है करोड़पति। समझ में आ रही है बात? उल्टा कर लो, पिता को वो चलता रहता, इतना खर्च करता इतना खर्च करता, इतना इतना क्या बोलते हैं उसको, ब्रांडेड चीज चाहिए ब्रांडेड, और उसका पुण्य का उदय ब्रांडेड, तो तुम फालतू में ही द्वेष कर रहे। और द्वेष नहीं कर रहे, अपना अपना वो बांध रहे हैं अंतरा कर्म, और उसका उदय है ब्रांडेड पहनने का, और पिता कुचुर कुचुर करता है। समझ में आ रही है बात? सारे जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त होते हैं। समस्या इस बात की है, कल भाई जी ने इतनी बढ़िया बात बोली है कि स्वरूप समझने में समय लगता है, साधना में समय नहीं लगता। समय लगाओ स्वरूप समझने में। साधना क्या समझ रहे हैं? सबसे निवृत्ति हो भैया फिर हम साधना करें। साधना 24 घंटे चलती है। जो आपने स्वरूप समझा है ना कि सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं, अब साधना चल रही है। ख्याल में आ रही है बात? कब चल रही है? हर समय जो आपने स्ट्रक्चर, जो पूरा आपके ज्ञान में स्ट्रक्चर खचित हुआ है, वो ज्ञान में वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, अब सोते में भी साधना चल चल रही है। क्योंकि वो कभी नहीं जानेगा ऐसा कि मैं पर को मार सकता हूँ बचा सकता हूँ। वो ऐसा कभी नहीं जानेगा, सोते में भी नहीं जानेगा कि मैं पर को सुखी कर सकता हूँ दुखी कर सकता हूँ। ख्याल में आ रही है बात? ये एप्लीकेशन, ज्ञान में एप्लीकेशन चल रहा है। जो उसने सीखा है उसका एप्लीकेशन ज्ञान में चल रहा है। ज्ञान में, श्रद्धा में विश्वास है और इस पूर्वक प्रणति निर्वाह है। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। तो बच्चे को डांटे नहीं, अकर्ता भाव से डांटेगा। डांटने का उसका पाप का उदय, डांट खाने का उसका उदय, तो इधर डांट के परिणाम उत्पन्न होंगे, लेकिन कैसे? अकर्ता भाव से। समझ में आ रही है नहीं आ रही कुछ? यह है तत्व ज्ञान। अभी इतनी पढ़ाई पढ़ के इतनी घर में चीनी भर के बोरा रखे हैं, और है ना दूसरों से चीनी मांग के दूध मीठा करे, तो बेवकूफ नहीं कहलाएगा? इतना स्वाध्याय किया और अपनी बारी पे तुम फेल हो। आगम विरुद्ध सोच चल रही है। इसमें तत्वा सूत्री जी में इतनी बढ़िया बात आई कि अज्ञानी दो द्रव्यों के बीच में कर्ता क्रम लगाता रहता है, उसमें कारण विपरीतता है,
भेदा भेद विपरीता, स्वरूप विपरीता रहती है उसको, ये तीनों विपरीताएं उसके ज्ञान में चलती रहती है। स्वरूप विपरीता, कारण विपरीता और भेदा भेद विपरीता। कल बोली थी ना बात कि उसको वो अच्छे से पढ़ाई करे, उसका क्षयोक्षम अच्छा हो, है ना, तो इसका कारण कौन है? ज्ञानावणी कर्म का क्षयोक्षम अच्छा हो, और वो क्षयोक्षम होता है शुभ भावों से मंद बनता है। ख्याल में आई बात? तो और तुम लगा रहे कि 2 थप्पड़ दो तो ढंग से पड़ेगा, ये कारण विपर्य है। थप्पड़ से ज्ञानावणी कर्म साइड होता है, ये है कारण विपर्य। समझ में आ रही कारण विपर्य इसको कहना? कारण विपर्य, विपरीत थॉट प्रोसेस। आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है? ओपोजिट, वस्तु स्वरूप के ओपोजिट, ऐसा। ठीक है, कितनी गजब की बात है। हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं, और ये अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता। ऐसे ही अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं, ये अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। और पुण्य बांधता साथ में दुखी होता है मिथ्यात्व से। मैं बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की, मेरे हाथों में ही मेरी माँ मर गई, मैं बचा नहीं पाया, अरे मैं बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया। वो तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैं मेरी माँ को जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया। जीवन भर रिग्रेट होता रहता है, पूरा जीवन। तो पूरा जीवन मिथ्यात्व बांधता है, पूरा जीवन। ख्याल में आ रही है बात? तो ये स्वरूप पता चले, अरे उनकी आयु इतनी थी, बचाने का भाव मेरा था, उसकी आयु इतनी है सामने वाले की, तो मैं कौन मारने वाला बचाने वाला। तो ये अहिंसा की बुद्धि मिटती है, ज्ञान रिलैक्स होता है। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो इसमें थोड़ा सा और समझना। अब भैया हमें तो किन से क्या मतलब, कौन अपन किसी को मार सकते, बचा सकते, सुखी हो सकते, अपन है तो उनसे कुछ मतलब ही नहीं। ये सम्यक बुद्धि नहीं है, ये द्वेष बुद्धि है। ख्याल में आ रही है? किसी को किसी को मालूम है समझाने से समझ नहीं आता, और तो भी किसी को समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है उसके हित के लिए, टॉर्चर करने का भाव आए, समझ में आ रही है, किसी को टीज करने का भाव आए, तो ये हिंसा है प्लस मिथ्या। ऐसे सूक्ष्म परिणामों की चेक होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं? पुण्य बांधता है। इस प्रकार ये दोनों हे हैं, जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है सो उपाधि है। ये वीतराग भाव है सो उपाधि है, ज्ञाता दृष्टा रहते हुए। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे है श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। अब देखो, संसार की अपेक्षा से, सुनना एक खास पॉइंट है, संसार की अपेक्षा से शुभ और अशुभ भाव में भेद है, संसार अपेक्षा से। लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। संसार में अशुभ को बुरा, शुभ को अच्छा कहते हैं, और तुम तत्व निर्णय कर रहे हो मोक्ष मार्ग के लिए, संसार में रहने के लिए नहीं।
क्या कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा? बोलो। शांतनु जैन। सार अपेक्षा पुण्य पाप में तो अंतर है, पर जब मोक्ष मार्ग का हम निर्णय कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में है, तो दोनों सेम कैटेगरी में है। हम मोक्ष मार्ग के लिए चले हैं, तत्व निर्णय मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हैं। क्या बोला? श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है, ऐसा। अब देखो, संसार अपेक्षा भेद कैसे? संसार अपेक्षा भेद ऐसे कि शुभ भावों से इष्ट सामग्री का संयोग बनेगा, अशुभ भावों से अनिष्ट सामग्री का संयोग बनेगा। इष्ट अनिष्ट सामग्री मतलब, इष्ट सामग्री मतलब देशागुरु मिल जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है शुभ भावों से, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, देशागुरु मिल जाए तो भी तत्व ज्ञान होने पर संसार का अभाव होता है और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो संसार अपेक्षा से शुभ अशुभ भावों में थोड़ी शांति लगती है, अशुभ भावों में, अशुभ भाव में ज्यादा अशांति होती है ना? इस प्रकार से भेद है। उससे पुण्य बंद होता है, उससे पाप बंद होता है, इस प्रकार से भेद है। उसके पुण्य पाप के जो फल आएंगे उसमें भेद है। लेकिन मोक्ष मार्ग अपेक्षा से कहो तो तीनों पॉइंट लागू करो। क्या? तीनों पॉइंट क्या? कि भले ही मंद आकुलता है शुभ भावों में, लेकिन आकुलता है। भले ही पुण्य बंद है, लेकिन बंद है। भले ही अनुकूल सामग्री मिलेगी, परंतु वो तो मेरे से असद्भूत ही रहेगी। ख्याल में आए तीनों पॉइंट? बोलो, कौन रिपीट करेगा? संसार अपेक्षा से भेद है, तो 3 पॉइंट से बात करी। बोलो। तीन तीन लोग अलग अलग, 3 लोग मिलके 3 पूरे कर दो। शुभ भावों में मंद अकुलता है, पर अकुलता तो है ही। हाँ। दूसरा, उससे शुभ बंद होएगा, पुण्य बंद होएगा, लेकिन बंद होगा। उससे पुण्य बंद होगा, पर बंद तो है ही। और उससे शुभ अनुकूल सामग्री मिलेगी, पर अनुकूल सामग्री मेरे से भिन्न है, उससे मुझे कुछ लाभ हानि है नहीं। इसलिए संसार अपेक्षा भेद कहो, लेकिन मोक्ष मार्ग अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है। अनुकूल सामग्री मिलने पर मुझे रत्नत्रय तो पैदा करा नहीं देगी वो। इसलिए जब हम दोनों में अंतर नहीं जानेंगे तब वीतरागता का उपाय करेंगे। नहीं तो जीव शुभ भावों में ही संतुष्ट है। हम तो पूजा करते, पाठ करते, दया करते, दान करते, तत्व ज्ञान करते नहीं। भैया ये आश्रम तत्व है। ख्याल में आई बात? ऐसा। सो क्या करें? तथा मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रम के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता।
मिथ्या तो अवृत्ति, कषाय, योग, ये आश्रम के भेद हैं। इनकी जाति को नहीं पहचानता। ठीक है, अब शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। स्वाश्रय, पराश्रय, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पर विचार करके आना और फिर अपन चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग, वाणी मस्तक नम सदा देते हैं।